शीतला माता की कहानी। चैत्र को महीनों आयो, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को दिन आयो। सारा लोग गरम गरम भोजन बनाकर शीतला माता की पूजा करी। जद शीतला माता बूढ़ी डोकरी को रूप बनाकर आई और बोली कि जलू रे और बी के शरीर पर फाला ही फाला हो गया। बी न सबका घरा में गरम गरम भोजन मिल्यो। जद वह कुम्हार का घर गई, बी न बठै ठंडी ठंडी राबड़ी रोटी मिली। वा तो रोटी खा ठंडी शील होगी। अब डोकरी बोली कि महतो जी का घर भोजन करियो बठे ही सोवा। डोकरी सोगी। थोड़ी देर बाद जद उठी तो बोली कि म्हार तो जूना देख। कुम्हारी जद जूना देखबा लागी तो बी का माथा में आंख्या देख डरबा लागी। जद डोकरी बोली डर मत महतो शीतला माता हूँ। सब महान गरम गरम भोजन सु पूजाई वास्त म्हारो शरीर जलबा लाग्यो। अब सारा गाँव में आग लाग जाए, थारो घर बच जाए लो। माताजी म्हारो घर कुण बचबा दे। जद था सु पूछे जद कह दिजे कि चैत्र म छठ को भोजन बनाज्यो और सप्तमी न ठंडो भोजन से शीतला माता की पूजा करज्यो व सब ठंडो भोजन खाज्यो। या कहकर माताजी अंतर्ध्यान हो गई। फिर सारा गाँव में आग लाग गई। जद चारों ओर शोर मच गयो, आग लग गई, आग लग गई। लोग देखा कि कुम्हारी को घर बच रख्यो है। राजा के पास गया और बोलिया कि सारा गाँव में आग लाग रही है, कुम्हारी को घर बच्योड़ो है। जद राजाजी कुम्हारी न बुलवाया और पूछा तो कुम्हारी बोली कि म्हार घर शीतला माता आई और कह्यो कि सब ठंडो भोजन से म्हारी पूजा करज्यो और सभी ठंडो भोजन खाज्यो। जद राजाजी सारा गाँव में रिंडोरो फिरवा दियो कि चैत्र कृष्ण पक्ष की छठ न भोजन बनाज्यो और सप्तमी को ठंडे भोजन सु माताजी की पूजा करज्यो। सारा गाँव पहली हो वैसो ही हो गयो। हे माताजी महाराज ब्यांग गाँव में आग लगाई ब्यान कोई का मत लगाज्यो और ब्यांग की रक्षा करी ब्यान ही सबकी करज्यो। शीतला माता की कहानी। एक बार राजा का बेटा न और काछी का बेटा न साथ साथ माताजी निकली। काछी माताजी न मानतो। बो तो आपना घर में साग छमकबो बंद कर दियो और भी लड़का न नमक व तलौड़ी चीजा देबो बंद कर दियो। बी को लड़को ठीक हो गयो। बठी न राजा का लड़का न ठीक होबा खातिर भगवती माँ का पाठ करवाया, रोज हवन करवायो। और जो बेटो मांगतो वा सब चीजा भी न खिलातो रोज नया नया पकवान बनवातो। इऊ राजा का बेटा का माता को कोप बढ़ गयो। बड़ा बड़ा फाला हो गया, खुजली जलन होबा लाग गई। राजो जो उपाय करतो वो ही काम नहीं आतो। एक दिन राजाजी का गुप्तचर बताया कि काछी को बेटो तो ठीक हो गयो। या सुन राजाजी सोच में पड़ गया कि महतो शीतला माता की इतनी पूजा व अनुष्ठान कराया पर म्हारा पुत्र ठीक क्यों नहीं हुयो। ई सोच में बीने नींद आ गई। माताजी रात न सपना म दर्शन दे कह्यो कि राजा मैं थारी सेवा से प्रसन्न हूँ पर तू माताजी का नियमों का पालन नहीं करियो। जद माताजी निकले तब भी बच्चा न नमक व तलेड़ी चीजा नहीं देनी और घर में सब्जियों में छौंक भी नहीं लगानो। नमक खाबाओ फोड़ों में खुजली व जलन दोनों हो जावे। अब तू इन नियमा को पालन कर थारो बेटो जल्दी ठीक हो जाए या बात कहकर माताजी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठ राजाजी सारी बात बता दी और बियान ही चालबा लाग्यो। बी को बेटो जल्द ही ठीक हो गयो। हे माताजी महाराज भी राजा के बेटा पर कोप करियो बियान कोई पर मत करज्यो और भी न ठीक करियो बियान सब न ठीक करज्यो। पथवारी माता की कहानी।
दो बिंजारा हा गांव जा रहा। रास्ता में ब्यान पथवारी माता मिली। वह एक बिंजारा ने पूछ्यो थारी बालद में काई है। बी की बालद में लूण खारी हो पर वो कह दियो कि खांड खोपरा। दूसरा बिंजारा न पूछ्यो थारी बालद में काई है। बी की बालद में खांड खोपरा हा पर वो कह दियो लूण खारी है। जद पथवारी माता बोली जिसी थारी मनसा है, भगवान पूरे 20 बिस्वा पूरी करे। दोन्यों आगे गया बालद खोल देखा तो खांड खोपरा का लूण खारी हो गया और लूण खारी का खांड खोपरा हो गया। दोन्यों जना आपस में लड़बा लाग्या। या बालद म्हारी है, या बालद म्हारी है। दोन्यों न लड़ता देख गाय चराबा वालों बोलियो भाई थे लड़ो क्यों। तब खांड खोपरा वालों बोलियो ओ म्हारी बालद ले ली और लूण वालों बोलियो ओ म्हारी बालद ले ली। जद वो बोलियो कि थान रास्ता में कोई मिलियो की। जद बिंजारो बोलियो कि एक डोकरी मिली जद वह बोलियो वाही था को न्याय करसी। दोन्यों जना पथवारी माता के पास गया। पथवारी माता बोली थारी बालद में खांड खोपरा हाथू झूठ बोलियो ई वास थारी जैसी मनसा ही वैसी दशा होगी। और ई के लूण खारी ही पर ओ खांड खोपरा बताया ई वास्ती को मन हो वैसा हो गयो। तब दोनों जना पगा पड़ गया। जद पथवारी माता दोनी का खांड खोपरा करया। दोन्यों ही अपना अपना घर गया। हे पथवारी माता ब्यान ठूठया ज्ञान सगला न ठूंढ ज्यो। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी रहता। ब्राह्मण गणेश जी को भक्त हो। बी का घर में एक छोटो सो गणेश जी को मंदिर हो। वह रोज नहा धोए कर गणेश जी की पूजा अर्चना व गणेश चालीसा को पाठ करतो। आरती करतो डद झालर घंटी बजातो। ई बात से ब्राह्मणी खूब दुखी होती। एक बार ब्राह्मण नहाबा न गयोड़ो हो। पाछे सु ब्राह्मणी गणेश जी की मूर्ति न कोने में छिपाकर ढक दी। जद ब्राह्मण नहार आयो तो देख्यो कि मंदिर में मूर्ति कोनी। जद गुस्साओं आपनी पत्नी न पूछ्यो। जद बी की स्त्री काई नहीं बोली। जद गणेश जी जोर जोर सू हंसबा लाग्या। ब्राह्मण व ब्राह्मणी कपड़ों हटार देखा तो भगवान गणेश जी की मूर्ति जोर जोर से हंसरी है। दोनी जना चरणा में गिर गया और बारंबार प्रणाम करबा लाग्या और भगवान सु माफी मांगबा लाग्या। रिद्धि सिद्धि का दाता गणेश जी महाराज बोलिया कि मैं थारी भक्ति सु प्रसन्न हा। या कहकर ब्या का घर न धन वैभव हीरे मोती से भर दियो। पुत्र प्राप्ति और सुख शांति को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण भी धन सु बहुत बड़ो भगवान शिव व गणेश जी को मंदिर बनवायो। 9वें महीना बी के घर बेटो हुयो। अब तीनों जना सुख सु रहबा लाग्या। हे गणेश जी महाराज भी ब्राह्मण देव की भक्ति से प्रसन्न हो दर्शन दिया ब्यान महान भी दीजियो। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी। लपया को फल लपया न हो ज्यो। तपया को फल तपया न हो ज्यो। माँ की कहानी कथा को फल महाने हो ज्यो।